एक थी जिसको गोल्डन शावर पसंद था, तो उसने मुझे बोला था कि प्लीज़ एक बार करना, तो वो सबसे किंकी था। मैं तो जो मुझे सेट पर भी लड़कियां मिलती हैं ना, मैं उनको भी काउंसिल करता हूँ कि क्यों आई हो तुम यहाँ पर। ऐसा पहले एक दो बार ऐसा हुआ कि उनके हस्बैंड भी वहाँ बैठ के देख रहे हैं। रियली? क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो बहुत बार हुआ है। फिर मुझे एकदम हटा के वो अपना काम करते हैं। गॉड, आई होप माय पेरेंट्स डोंट वॉच दिस एपिसोड। आई एम प्रीटी श्योर दे विल वॉच दिस। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। रियल टॉक बाय रियल हिट आ चुका है मुंबई में, और आज हमारे साथ फिर से मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, शेक्सपियर त्रिपाठी जी। ये एक अडल्ट फिल्म स्टार है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस अडल्ट फिल्म स्टार इन आवर कंट्री, और ये हमारा इनके साथ सेकंड पॉडकास्ट होने वाला है। पहले भी हमने पॉडकास्ट किया है जो बहुत ज़्यादा वायरल गया इंटरनेट पे, और आज भाई फिर से आ गए हमारे साथ। तो भाई स्वागत है आपका हमारे शो पे वन मोर टाइम। स्वागत है भाई आपने इतना तगड़ा एपिसोड दिया हमको, इतना हिट गया वो। कॉन्ग्रेचुलेशंस पहली बात तो आपको कि लोगों ने इतना सारा प्यार दिया आपको। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू शुभम, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और मैं आप लोग सबसे मिला यहाँ पर। और मैं तो ऐसे ही आया था, मैंने सोचा था कैसा बनेगा। आई थिंक इट वॉज माई फर्स्ट और सेकेंड पॉडकास्ट, बट इतना वायरल गया, इतना बूम किया, इतना फटा, मैंने खुद उम्मीद नहीं की थी। और मैं शायद एक शूट पे था उस दिन रात को, और मुझे बहुत कंटिन्यूसली डीएम्स आने लगे। तो मुझे लगा क्या ये रिलीज, क्योंकि आपने भेजा था एक रफ ड्राफ्ट, तो मुझे लग रहा था आएगा, अभी आएगा। तो फिर मैंने देखा, और मैं जो स्पीड से लाइक्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, व्यूज़ आ रहे थे, आई वॉज अस्टॉनिश्ड कि सच में लोग इतना पसंद किए हैं मुझे। और जो पहले क्या था, लोगों ने मुझे शायद कभी देखा होगा पॉर्न साइट पे या तो टेलीविज़न पे, कभी पता नहीं कब देखा होगा, बट दे डिडंट नो हु आई एम। मेरा नाम, मेरे अंदर का जो पर्सनैलिटी है, जो मेरा नेचर है, वो उन लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू समझे। और मुझे इतना लव, रिस्पेक्ट मिला है, अटेंशन, आई जस्ट कांट से। मेरी इंडस्ट्री में भी लोग अभी ज़्यादा जलने लगे हैं मुझसे। जल रहे हैं? हाँ, क्योंकि पहले क्या था कि सब यहाँ काम करने आते हैं, मतलब पैसे कमाने, किसी को फेम की पड़ी नहीं है। अब उसके बाद, उससे पहले भी मेरे रील्स जाते थे, वायरल होते थे, तो लोगों को लगता था शो ऑफ है जो भी। अभी वो समझ रहे हैं तो अभी ताने मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मेरी कैसे ताने मारते हैं? मतलब तू एक ही है, तू ही सारा फुटेज ले रहा है, लड़कियों को कोई नहीं जानता, लड़कियों को कोई नहीं पूछ रहा है। लड़कियां खुद बोलती हैं, जैसे मैं एयरपोर्ट्स पे जाता हूँ, क्लब्स में जाता हूँ, सबका एक ही चीज़ है कि भाई आपका पॉर्न देखा और आपका पॉडकास्ट देखा, तो पी अभी हो गया है। तो जो मेरे साथ खूबसूरत एक्ट्रेसेस भी होती हैं, उनको कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। बट भाई अभी हम जैसे ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे, और हमने ट्राई करा था कि कोई फीमेल लीड भी आपके साथ अगर आ पाए, बट फीमेल्स खुद ही नहीं चाहती उनकी आइडेंटिटी रिवील हो। तो क्या रीज़न है? तो सबके लाइफ में बहुत ऐसे संघर्ष हैं जिसकी वजह से वो इस इंडस्ट्री में आए। सब पर डे के लिए है, कोई यहाँ शौक से नहीं है। मैं भी नहीं आया था, मैं तो चलो बनते बनते बन गया, बट सब आते हैं कि चलो कुछ कमा ले, ईएमआई है, लोन है, चुक जाए फिर चले जाते हैं। कुछ शादीशुदा होते हैं, बच्चे हैं, मैरिड है, डिवोर्स चल रहा है, तो वो ओपनली आके ये सब बोलना, इट्स नॉट ईजी। बट वो लोग तो एनीवेज कैमरा पे आ रहे हैं, अगर पॉर्न क्लिप शूट हो रही है तो कैमरे पे उनके हाँ, फेस बट नेम्स उनके रियल नहीं होते। उनका जो आधार कार्ड नाम अलग होता है, और उनका रियल नाम अलग होता है। फिर कैमरा पे आके बोलना, जैसे फिल्मों में भी वॉइसेस डबिंग होती है, इसमें रियल आके बोलना कहीं ना कहीं घबराते हैं। और बहुत सब, मैं भी, हम लोग सब हम्बल बैकग्राउंड से हैं, तो और लोग डराते बहुत हैं हमको। जैसे कोई भी किसी का कुछ फिल्म फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है, यार तेरे को अभी ना कॉल आएगा, तू बहुत छाया हुआ है। तो ये सब बहुत डरा डरा के लोग हम एक्टर्स को, आर्टिस्ट को जीने नहीं देते सोसाइटी में। बट डराना किसके नाम से डराते हैं? माफिया के नाम? नहीं, माफिया, जैसे मुझे तो धमकी आती है, माफिया वो उठा लेगा, मुझे पता है ये सब ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, बट लीगल धमकियाँ देते रहते हैं, जो झूठ भी होता है, जो सच नहीं होता है। बट लोग चाहते हैं कि ये इतना राइज ना करे, इसका नाम ना हो। कोई भी आपको आए हैं कॉल्स, आए हैं ऐसे कुछ? मुझे आते हैं, डीएम्स आते हैं, आई डोंट नो कितने जेन्युइन हैं। बहुत सारे तो बोलना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट वाले लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे इंस्टा पे उनके लाइक्स आते हैं, तो मैं जाके उनका प्रोफाइल देखता हूँ, वो एक्चुअली कहीं के पुलिस है कुछ, तो मैं एक्चुअली डर जाता हूँ।
तो बट फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने तो वैसे कुछ डाला नहीं है, बोला नहीं है, तो यू नो, तो वो होता है। फिर उसके बाद जैसे पॉजिटिव बहुत हुआ है उसके बाद, बट नेगेटिव भी बहुत हुआ है। अनवांटेड अटेंशन बहुत मिला है। जैसे मैं जिम जाता हूँ, मैंने अपना बाइक पार्किंग किया था वहाँ पे, किसी ने पूरा मेरा सीट को डैमेज कर दिया। अच्छा। हाँ, अभी की बात है आई थिंक। तो पता लगा वो किसने किया था? आपने देखा कुछ सीसीटीवी फुटेज में, या फिर पता लगा? मुझे लगा अभी मैं इसका इशू करूँगा, फिर मुझे कंप्लेंट लॉन्च करनी पड़ेगी, फिर और चीज़ें बढ़ भी जाती बढ़ हैं भी जाएगी। और मैं जिम में जाता हूँ ऐसे, मैं सिर्फ अपना वर्कआउट करता हूँ, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। मेरे पीछे पीछे लोग आते हैं, मुझे तारीफ़ करते हैं, बातें करते हैं, पुराने दोस्त हैं पुराने जिम से, बट आई ट्राई टू बी इन माई ओन लेन, अपना काम करता हूँ। वो हुआ। फिर अभी मैं गोवा गया था अगस्त 27 को मैं गया था, मेरे दोस्त का बर्थडे था, किसी को इनविटेशन था, मैं उनके साथ गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ, 27 तो बहुत अच्छा गया। आई थिंक 27 की रात थी। गलती हमारी थी कि हम 2 दिन गाड़ी में घूमे टैक्सी करके, बट फिर लास्ट डे लगा कि यार लास्ट डे है, वो वाइब नहीं आ रहा है, तो लेट्स टेक अ स्कूटर। तो हमने 500 रुपीज़ दे के सामने से एक स्कूटर ले लिया। बहुत अच्छा जा रहा था, और हम लोग क्या ना, हर चीज़ स्टेटस डाल रहे हैं, इधर है उधर है, तो मैसेजेस तो धनाधन आ रहे थे, मिलना है मिलना है मिलना है। तो बाद में क्या हुआ, हम लोग गए रात को एक कसिनो जा रहे थे बहुत दूर, पंजिम, और हम लोग थे कैंडोलिम में। तो हम लोग गए वहाँ गए, जो कुछ बात बनी नहीं, तो हम लोग वापस आ रहे थे। तो मैं जब आ रहा था तो हमको लग रहा था कि हमारे दोस्त हमें मनाने के लिए गाड़ी में हमें फॉलो कर रहे हैं, बट एक्चुअली कोई गाड़ी हमें पूरा फॉलो कर रहा था, और वो किसी गाड़ी को हमारे क्लोज आने नहीं दे रहा था। और गोवा आधी रात को, बारिश का मौसम, नो स्ट्रीट लाइट्स, ऑब्वियसली सीसीटीवी कुछ नहीं, पूरा पिच डार्क। तो फिर मुझे शक होने लगा, क्योंकि जैसे ही कोई गाड़ी सामने से आता ना, वो पीछे चला जाता। फिर जैसे ही रोड खाली होता ना, वो अटैक करने के लिए फुल स्पीड में आता। फिर हमने सोचा अगर हम 2 सेकंड के लिए भी रुके ना, वो उड़ा देगा। फिर हमने देखा वो आदमी ऐसा ऐसे कर रहा है, फेस छुपा रहा है। और फिर एक वक्त आया, मुझे लगा कि अभी कुछ बुरा होगा, मतलब देयर इज़ नो एस्केप, क्योंकि एक आई वाज जस्ट कॉलिंग गॉड बचाओ बचाओ, एंड सडनली कहाँ से एक गाड़ी आई। राजस्थानी लोग थे, मारवाड़ी, 4 लोग बैठे थे उस गाड़ी में, 2 यंग बच्चे थे, टीनेजर्स। उन्होंने तुरंत हमारा हेल्प किया। फिर और वो गाड़ी जैसे ही देखा हमने हेल्प ली, तुरंत उसने एक राइट टर्न लेके भाग गया। और मुझे फिर याद आया, जब हम लोग होटल में आए थे शाम को लंच करके, उसी दिन एक प्लेट था, उसमें ड्राई चॉकलेट में लिखा है गुड नाइट। तो मैं तो पता नहीं लालची हूँ क्या हूँ, मैंने चॉकलेट खा लिया। फिर मुझे शक हुआ ये चॉकलेट था, मैंने रूम को देखा, रूम वैसे के वैसे बिखरा हुआ था, कोई ऐसा हाउसकीपिंग नहीं था जिसने रूम सजाया। फिर मुझे याद आया मेरे सूटकेस के बाहर मेरे इनरवेयर सब ऐसे ही पड़े हैं सब। फिर जो बालकनी है वहाँ पे छोटा सा, जहाँ बैठ के मैं चाय पी रहा था और कॉम्प्लीमेंट्री कुकीज़ देते हैं, वो कुकीज़ गायब थे, झूठे कुकीज़ मेरे पड़े थे, वो गायब। वो प्लेट वैसा का वैसा, और वो जब प्लेट देते हैं ना, उसके ऊपर लैमिनेशन होता है सील करके, तो वो फाड़ के 4 कुकीज़ ले गए, वही झूठा कप, वही जो सब पड़ा है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। फिर हमने पूछा हाउसकीपिंग को, उन्होंने बोला नहीं हाउसकीपिंग ही होगा। बट ये हुआ। फिर हर टाइम को डीएम्स आते हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम यहाँ हो, अभी तुम फ़्लाइट पकड़ने वाले हो, इस गेट पे हो, उड़ा देंगे, मार दूंगा तुम्हें, ये सब। भाई ये तो चलो एक स्कैरी साइड हो गई आपके प्रोफेशन की, पर हम अच्छी बातों पे ज़्यादा फोकस करते हैं भाई। तो भाई आपका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा यार, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई है सीए टॉपर, वो एक प्राइवेट सर्विस देने वाले के बारे में, जो एक टॉपर होता है पैसों के चक्कर में वो प्राइवेट एस्कॉर्ट, मेल एस्कॉर्ट बन जाता है, और उसकी लाइफ में क्या क्या होता है, और उसके साथ आपकी फ़ोटो थी। तो मतलब ये तो नहीं पता कि आपसे इंस्पायर्ड है कि नहीं, आपसे डायरेक्ट ही पूछते हैं भाई क्या सीन है, आप प्राइवेट सर्विसेज से भी लिंक्ड हो या नहीं हो, या पहले इनिशिएट आपने प्राइवेट सर्विसेज से किया था, क्या सीन है? एक्चुअली जब मैं स्ट्रगल फेज में था मुंबई में, मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ सर्वाइव करना, सस्टेन करना कितना मुश्किल है। और मैं घर से पैसे तो नहीं लेता था, फिर भी भेजते थे थोड़ा बहुत। तो आई मेट सम ओल्डर विमेन, और दोस्ती हुई, और कहीं ना कहीं उन्होंने खुद मुझे, मैंने कभी मांगा नहीं,
उन्होंने खुद मुझे गिफ्ट्स दिए, थोड़ा ट्रैवलिंग करवाया, शॉपिंग, कैश। तो और पता नहीं लोग मुझे देखते ही बोलते हैं कि तुम ऐसा कुछ करते होगे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। और मेरे दोस्त अभी क्या होता था कि मैं बस में आता था ऑडिशन देने के लिए, फिर देखते हैं मैं पेरिस में हूँ, मैं यूएस में हूँ, तो आई डोंट नो हाउ वर्ड स्प्रेड हो गया। फिर जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कुछ मुझे पूछा था आई थिंक वो कुछ उन्होंने बनाया उसका, और फिर ये बात थोड़ा स्प्रेड भी हो गया था क्योंकि लेडीज़ रेकमेंड करते हैं अपने दोस्तों को, तो इससे मिलो, वो मुझे फोर्स करते थे मेरे दोस्तों से मिलने के लिए। अच्छा, तो वो लेडी मतलब ना चाहते हुए भी आपकी शुगर मॉमी बन गई और आपके साथ हाँ वो हुई। फिर चाहते हुए क्यों? चाहते हुए। नहीं, भाई कह रहे कि एकदम से गिफ्ट देने लगी और मुझे घुमाने लगी। तो आप तो चाहते थे कि वो बने। मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मैं उस वक्त कुछ सोच नहीं रहा था, क्योंकि मैंने जैसे बोला था मैं ऑडिशन के धक्के खा रहा था, खाना भी सोच समझ के खाता था। तो ये लोग आपको डायरेक्टली 5 स्टार होटल्स लेके जाते हैं। बट भाई मेरे को एक बात बताओ, जब इन्होंने आपको अप्रोच भी करा या जैसे भी मिलना जुलना हुआ, उनके इंटेंशंस आपको पता थे? 100%। आई मीन वो उन्होंने क्लियर अपफ्रंट बात करी आपसे? वो एक सेक्सुअल टोन होता है, केमिस्ट्री होती है, फ्लर्टिंग हो रही है, और मैं शायद नाइव था, बट आई वाज वेरी, क्योंकि मैं पार्टीज़ में ड्रिंक व्रिंक करता नहीं, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, क्या करूँ, टाइम पास कैसे करूँ, या तो फ़ोन चलाओ या तो लोगों से बात करो। तो ऐसे बात करते करते कनेक्शंस बने, और फिर मैं उनके घर भी गया हूँ, उनके फैमिली से भी मिला हूँ। उनकी फैमिली को पता था? नहीं पता नहीं होगा, बट मे बी एज अ क्या कह के इंट्रोड्यूस कराया आपको? दोस्त है। और उनके फैमिली में कौन कौन थे जिनसे आप मिले? सब होते थे, जो हस्बैंड भी होते सब होते थे, सबसे मिला। अच्छा, कभी किसी हस्बैंड ने पकड़ा है आपको? नहीं इतना कुछ नहीं हुआ है, और ये सब शॉर्ट टर्म होता है, ऐसा कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। और चल रहा है कुछ, जो सिंगल हैं उनके साथ मैं अभी भी टच में हूँ, बातें होती हैं। बहुत जन तो मुझे बोलते, अरे तेरा कोई नया वीडियो आया है तो भेजना, अभी तेरा ही वीडियो में देखती हूँ। तो पूछते हैं कि कैसी शूट्स होती हैं, उनको बहुत मन है मेरे सेट पे आने के लिए, बट वो अलाउड नहीं है क्योंकि बाहर शूट होता है तो वो मैच नहीं करता। बहुत बोलते हैं हमको आना है, देखना है, लाइव देखना है, ये सब। अच्छा भाई, जैसे प्राइवेट सर्विसेज या शुगर मॉमी जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आप ऐसा भी होता है कि उसकी एक डार्क साइड है कि आप आते अपनी मर्ज़ी से हो, जाते उनकी मर्ज़ी से हो, क्या या वो आपके पीछे पड़ गए कि मैंने तेरे को इतना ट्रैवल कराया, इतने गिफ्ट्स दिए, अब तू जा रहा है, या ऐसा कभी आपने फेस नहीं करा? वो ऐसा होता है कि कभी कभी आपका, जैसे मेरा हमेशा ऐसा होता है, मेरे लाइफ में हमेशा एक टाइम पे 3-4 होती हैं। जैसे मैं उनसे मिला, फिर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं किसी को जेन्युइनली लाइक कर रहा हूँ, और उसको नहीं पता ना कि मैं क्यों बाहर गया हूँ। तो उन चलो जिसको मैं पसंद करता हूँ वो मुझे मैसेज करिए कब घर आ रहे हो, और यहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो वो कभी कभी वो डिलेमा जो होता है ना, वो दुविधा में मैं फंस जाता हूँ कि मैं अभी क्या करूँ। और जैसे उनको पता चलता है कि मैं किसी के साथ चैट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मेरा कंसंट्रेशन, तो वो थोड़ा चिड़चिड़ हो जाते हैं। फिर वो, और मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं प्राइवेट नहीं रख पाता अपनी ज़िंदगी। मेरे को चुल है सब कुछ सोशल मीडिया पे डालना कि मैं यहाँ हूँ, किसी का हाथ पकड़ा है, तो वो फिर नाराज़ होते हैं, फिर उनको मनाओ। फिर कई मेरे ऐसे रिश्ते टूटे भी, क्योंकि मुझे लगता है मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। आपको मज़ा आता है कि आप स्टोरियाँ डाल रहे हो, फिर अगली लड़की भी नाराज़ हो रही है आपसे, फिर आप? मेरा ऐसा है कि अब जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरे को बहुत मन कर रहा है, कॉफ़ी चाय पी रहा हूँ, आप लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, ये एक हैबिट हो गया है। घर से निकला तो मतलब फूल आया, उसका एक फ़ोटो डाला, चॉकलेट खाया, एक मेरे को ये हो गया है, क्योंकि फॉलोअर्स के चक्कर में, उनको एंटरटेन करने के चक्कर में, तो पहले से ही था ये, कोई देखे या ना देखे मैं तो डालता रहता था। अप्रिसिएशन आती है आपको कि भाई डाला करो ऐसी? वो अभी बहुत आ रहा है। रिएक्शंस ज्यादा आ रहे हैं क्या लोगों कर के। रहे हो सर, कोई अपडेट नहीं आया, 24 घंटे हो गए, जैसे मैंने कुछ डाला नहीं, सर रात को क्या किया, वीकेंड किसके साथ था। तो ऐसे लोग आपको चढ़ाते हैं तो मैं और चढ़ जाता हूँ। आई थिंक दैट इज़ माई प्रॉब्लम, क्योंकि लाइफ में शायद मुझे इतना अटेंशन मिला नहीं था पहले, जितना अभी कुछ सालों अब से आप एंजॉय कर रहे हो? अभी मैं उसमें आई एम बास्किंग इन दैट ग्लोरी, तो मिल रहा है, ले रहा हूँ अटेंशन। व्हाट डू यू एंजॉय मोर? अगर आप एक फिल्म बना रहे हो, पॉर्न फिल्म बना रहे हो, या फिर आप प्राइवेट सर्विस के लिए जा रहे हो, तो कहाँ पे ज़्यादा आपको पैसा मिलता है, या फिर ज़्यादा मज़ा किस में आता है आपको? प्राइवेट सर्विस ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे लग्जरी है, वहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हो, वही कर रहे हो, बट ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं। यहाँ पे हमें ख़त्म करना है, शूट ख़त्म करना है, और इनको मैं जानता नहीं, हम लोग मिले हैं,
और इनको भी समझ रहा हूँ। उनको शायद मैं पहले से जानता हूँ, ये तो पहली बार मिला हूँ, और वो अलग होता है तो प्राइवेट। थोड़ा बताओ ना कि कैसी लग्जरी आपने देखी है मैक्सिमम, कि आप किसी के पास गए हो या कहीं बाहर कंट्री चले गए? 7 स्टार होटल गया हूँ मैं। अच्छा। कौन सी कंट्री का? नाम नहीं ले सकता क्योंकि सबकी फैमिली है, तो होटल का? वो एक ही होटल है, एशिया में है। बुर्ज अल अरब जो है। अब तो आपने डायरेक्टली बता दिया एक ही है। तो है एक वो मेरे लिए सबसे लग्जूरियस था, क्योंकि मुझे शायद पता भी नहीं था 7 स्टार होटल्स होते हैं, क्योंकि इंडिया में तो सब मैं घूम चुका था। तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। और इंडियन वुमेन? हाँ, मेरे सारे क्लाइंट्स ऑलमोस्ट इंडियंस ही हैं। बट आर दे, मतलब ऑल ऑफ देम आर चीटिंग ऑन देयर हस्बैंड्स, या फिर कुछ अकेले भी हो? कुछ अनमैरिड स्पिंस्टर्स, कुछ डिवोर्सी हैं। एक शायद उनमें से थी जो मैरिड थी, एक दो, तो बहुत कम ही। अब मेरा एक चीज़ है कि वो सब अभी भी मेरे लाइफ में है, अभी भी वो कनेक्शंस तब से अभी तक है, और मैंने कभी उनको कुछ मांगा नहीं है। उन्होंने जो भी मुझे दिया है, मुझे पता है बर्थडे आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, या न्यू ईयर, बट एक फीस तो होगी आपकी। वो देते हैं, पर ये गिफ्ट देके मुझे वो लोग पैम्पर करते हैं। फिर कहीं ना कहीं हम लोग घंटों बातें भी करते हैं फ़ोन पर। आज ये हुआ, बच्चे का कुछ बोलते हैं, हस्बैंड के बारे में बोलते हैं। ज़्यादातर इट इज़ सेक्शुअल, बट इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़रूरी हो। परफॉर्मेंस प्रेशर रहा है आपको ऐसे टाइम पे कि भाई पैसे भी ले रखे हैं और गिफ्ट भी दे रही है लड़की? वो जैसे वो पैसे गिफ्ट्स आते हैं, मेरा परफॉर्मेंस वैसे भी पीक हो जाता है, तो वो तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ करते हो आप एक्स्ट्रा अपनी परफॉर्मेंस के लिए? क्या कर सकता हूँ, मैं एक चीज़ है कि मैं कभी किसी को इम्प्रेस नहीं करता। स्टार्टिंग में करता था, अब वो होता है कि आई हैव टू इम्प्रेस फर्स्ट टाइम, उसके बाद आई एम लाइक टेक इट और लीव इट। और आई थिंक दे लाइक दैट फैक्ट कि ही इज़ नॉट वेरी क्या बोल पुशी, या ज़्यादा वो इम्प्रेस करने के चक्कर में नहीं है, नॉर्मल है, कैजुअल है, वही उनको अच्छा लगता है। क्योंकि आई थिंक दे हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव देयर ओन स्टाइल। तो मेरा जो, जैसे आपने बोला, काम एंड कंपोज नेचर उनको अच्छा लगता है। मैं कुछ पूछता नहीं। उनके साथ बुरे हादसे हुए हैं, जब बताते हैं किसी ने वीडियो बना के ब्लैकमेल किया है, ये सब हुआ है। मेरे को सबसे लेना देना नहीं है, मैं फ़ोन्स नहीं चलाता उनके सामने। और कभी कभी वो हम लोग आते हैं, फिर सो भी जाते हैं, टायर्ड होते हैं, जेट लैग एंड ऑल। तो वो एक ऐसा लगता है कि मैं हनीमून पे आया हूँ। इट्स नेवर लाइक कि अरे टाइम हो गया है, करना है, जाना है, दूसरी क्लाइंट वेट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। तो कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से जैसे वो सिचुएशन आ जाए, इंटेंस मोमेंट, कि भाई कोई और उसका पति आ गया, बॉयफ्रेंड ही आने वाला है और आप हो ऑलरेडी अंदर, कोई कभी ऐसी सिचुएशन? ऐसा पहले एक दो बार ऐसा हुआ कि उनके हस्बैंड भी वहाँ बैठ के देख रहे हैं। रियली? क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो बहुत बार हुआ है। फिर मुझे एकदम हटा के वो अपना काम करते हैं, अच्छा। तो वो हुआ है, भाई देखते ये हैं। कैसी फटिश है भाई, ये क्या? इसको वॉयरिज्म कहते हैं, कक होल्डिंग? कक होल्डिंग कहते हैं, एग्जीबिशनिस्ट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे। इंडिया में ही हुआ है? हम लोग ट्रैवल करते हैं आउट ऑफ इंडिया, फिर हॉलीडेज पे गए हैं, तो प्राइवेटली उनके फेटिशेस होते हैं। और कुछ बताओ ऐसा। कभी कभी किसी शुगर मॉमी ने आपको ट्राई करा है, मतलब जैसे कैसे कहीं से BDSM टाइप, या उसकी कुछ अलग ही फेटिश है, या कुछ टॉयज वो यूज करना चाह बांध दो, रही है? सोचो मत। आप बांध के किया है, स्कार्फ वार्फ बांध के, आंखों में पट्टी लगा के, नथिंग एक्सट्रीम। आपको वैसे नहीं करा कि आप अनकंफर्टेबल हो या फिजिकली नहीं, मैं बोलता हूँ जो आपको करना है आप करो। तो कई बार वो लोग सेक्सी लॉन्जरी खरीद के लाते हैं, क्योंकि पहन नहीं पाते लाइफ में। तो उनको लगता है तुम तो इसी लाइन के हो, तुमको तो अच्छा लगेगा, तो वो किया है। फिर चॉकलेट डाल के, हनी डाल के, बेसिक। एक थी जिसको गोल्डन शावर पसंद था, तो उसने मुझे बोला था कि प्लीज़ एक बार करना, तो वो सबसे किंकी था। फिर एक बार था कि गॉड, आई होप माई पेरेंट्स डोंट वॉच दिस एपिसोड, आई एम प्रिटी श्योर दे विल वॉच दिस। तो एक था कि हस्बैंड की डिमांड थी कि and they smooched, something like that. हस्बैंड था साइड में? अरे ये क्या हो रहा है लोगों को? आप सोचते नहीं हो ऐसे ये क्या हो गया लोगों को? स्नो बॉलिंग कहते हैं इसे, स्नो बॉलिंग। तो जैसे स्नो बॉल होता है ना, वैसा स्नो बॉलिंग। तो मैं सोचता ही नहीं कुछ। आप जज नहीं करते? आई डोंट जज पीपल, क्योंकि आई डोंट जज एनीबडी, दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल डोंट जज मी। अगर मैं उनको ज्ञान दूंगा, जज करूंगा, तो दे विल बी अनकंफर्टेबल।
आई ऑलवेज लेट देम फ्लो कि डू व्हाटएवर यू लाइक। बाय चांस कभी ऐसी फीलिंग आई है आप किसी शुगर मॉमी के साथ हो, उनके हस्बैंड है, आपको पता है कि उनके हस्बैंड भी हैं, मतलब बाय चांस आपको बाद में कभी लेटर ऑन गिल्टी फील हो रहा है कि शी चीटेड ऑन हर हस्बैंड और समथिंग लाइक दैट, कभी? मोस्ट ऑफ द टाइम्स द हस्बैंड्स आर आल्सो चीटिंग, सो दे नो एवरीथिंग, क्योंकि वो बोलते हैं कि पहले वो चीट करता था एंड आई वाज स्टक विद किड्स काम, अभी मेरी बारी है, ऐसा बोलते हैं। और उनके हस्बैंड्स को पता भी होता है, और उनको पता भी होता है कि वो मुझसे मिलने आए हैं, तो बोलते हैं यार तू फोटो मत डाल, उनको पता तो है ही, इतना क्यों उनके फेस पे दिखाना। और मैं बहुत डरता हूँ, मैं बोला यार क्यों ये सब मुझे इसे कॉम्प्लिकेशन में फंसा रहे हो, जेलस करवाने के लिए झगड़ा हुआ है, हाँ जानबूझ के कॉल करके उनको जेलस, मेरे को मत डालो यार, आई डोंट वांट कॉम्प्लिकेशंस, आई एम जस्ट हियर फॉर मनी एंड आई लाइक यू समवेयर, अगर इफ़ आई डोंट लाइक यू आई वोंट बी विथ यू, बट डोंट गेट मी इनटू फसड़ एंड ऑल। अच्छा, और कोई टर्म्स बताओ ना, जैसे आपने स्नो बॉलिंग बताई, और कैसे कैसे टर्म्स हैं? पिस प्ले जैसे उसको कहते हैं, गोल्डन शावर, मैंने यही सब एक्सपीरियंस किया है और तो कुछ नहीं किया है। ब्रो जैसे प्राइवेटली तो लोग अपनी फेटिश खुल के एक्सप्रेस कर पाते हैं, एंड यू आर एन एक्टर एज वेल, तो आप वहाँ की क्रिएटिविटी वहाँ यूज़ करते हो और वहाँ की क्रिएटिविटी, हमेशा। तो आप स्क्रिप्ट राइटर्स को बोलते हो ऐसा सीन डालो, मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, या तो कई फिल्में जो बनी हैं छोटी छोटी, जब हम एक दिन में 2-2 फिल्में 3-3 फिल्में करते हैं तो वी आर आउट ऑफ आइडियाज़, और 6-6 दिन का शेड्यूल होता है, कहाँ से वो स्क्रिप्ट्स लाएंगे, शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, तो मैंने बहुत मेरे लाइफ की स्टोरीज़ बताई हैं, तो उसको हमने थोड़ा ट्विस्ट करके कोई जो मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आप यहाँ शेयर करना चाहोगे, जो मोस्ट वॉच्ड एपिसोड बन गया हो आपका, या कुछ? एक फिल्म बनी थी जिसमें वो जिसमें उसका हस्बैंड सो रहा है और मैं उसकी वाइफ के साथ सेक्स करता हूँ। अच्छा, तो ये असली में हुआ है? एक्चुअली क्या हुआ था कि हम तीनों साथ में गए थे, और रात को मैं अपने रूम में था, उसने मुझे कॉल किया तो मैं आया था, हस्बैंड ने कि वाइफ ने, एंड हस्बैंड वॉज स्लीपिंग, तो उन्होंने फिल्म में दिखाया मैं भूत हूँ करके दिखा दिया, बट हाँ जो फिल्म थी कि मैं भूत बन के आता हूँ, उसकी जिन आया मेरे कमरे में। कुछ ऐसा बनाया था, तो बट ये थोड़ा सिमिलर है। भाई बहुत बन रहे हैं यार, ये क्या? भाई और कैसी कैसी क्या स्क्रिप्ट? कॉस्ट्यूम था भूत का, क्या कॉस्ट्यूम? मैं तो एक धोती में था, धोती में भूत आ रहा गांव का भूत था क्या? क्योंकि हमारी फिल्मों में जो फ्लेवर होता है वो ज़्यादा करके देसी होता है। मैंने बताया था जैसे इंटरनेट पे इंटरनेट इज फ्लडेड विद वेस्टर्न पॉर्न, तो इंडियन देसी फेसेस, देसी स्टोरीज बहुत अच्छे लगते भाई ये भी वैसे बाहर की स्टोरी है, ये तो देखा है हमने कि हस्बैंड सो रहा है एंड वहाँ काम चल रहा है। है। तू नहीं देखा लग रहा है। सबने देखा भाई, सब। हैं। तो वो था, वो एक रिलेटेड था। और मुझे याद नहीं आ रही, इतनी फिल्में किया है तो याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा भाई, ऐसा कोई बेस्ट रोल प्ले दैट यू हैव डन इन अ प्राइवेट सर्विस की, आज तुम आप रोल प्ले का एक्ट कर रहे हो, ऐसा भी करता होता है? एक बार हमने किया था कि बहुत सिंपल था, जब हम फ्लाइट में जा रहे थे हमने डिसाइड किया कि वी विल एक्ट लाइक स्ट्रेंजर्स, वी हैव जस्ट मेट। तो हम लोग रूम में गए, फ्रेश हो गए, फिर रात को वो इतना हम रियल करने लगे, मुझे फील होने लगा कि आई जस्ट मेट हर द फर्स्ट टाइम एट द बार काउंटर। तो बार पे मिले हम लोग, और बहुत, मैं तो एक्टर हूँ ही, कैसे हो रही थी बात बताना। मतलब कैजुअली वो बैठी थी और उसने बोल दिया था कि यार मैं तो एक्ट्रेस नहीं हूँ, पर ऐसा मेरा ख्वाब है जो भी। तो मैं गया, फिर स्माइल दिया, फिर वो थोड़ा रिएक्ट नहीं कर रही थी, तो मुझे लगा कि शायद मूड चेंज हो गया क्या। फिर मैं फिर गया, बैठा, फिर स्टार्ट करते करते एक्चुअली एक फ़िल्मी सीन हमने बनाया। बीच में हम लोग हंस भी रहे थे कि इसको ज़्यादा ही हम लोग इसको खींच रहे हैं, बट करते करते एक्चुअली बहुत मज़ा आने लगा। फिर हम लोग, फिर वो अपना ड्रिंक्स की, मैं बैठा था, फिर हम लोग रूम में गए, फिर रूम में भी हम लोग, रूम में तो हंस ही रहे थे, बट वो जो हमने बार काउंटर पे किया वो मुझे एक्चुअली लगा कि फर्स्ट टाइम मिले। ऐसे ही छोटे मोटे सिंपल, नथिंग बट ओवर द भाई टॉप। कोई अगर आपको प्राइवेट सर्विस के लिए अप्रोच कर रहे हैं और आपको वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, तो फिर आप उन क्लाइंट को लेते हो या फिर नहीं लेते? वो थोड़ा होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ शी इज़ क्लीन, हाइजीनिक एंड गुड बाय तो नेचर, वो आप जज कैसे कर रहे हो? देख के ही वाइब आती है? वो पता चल जाता है। आप जब स्मूच करते हो, वो माउथ का टेस्ट और बॉडी से स्मेल और कपड़े जैसे नेल्स, हेयर, सबसे पता चल जाता है कि अंदर कैसा होगा अगर बाहर ऐसा है तो।
तो इतना तो मैं देख के ही बता दूंगा, तो उससे समझ आता है परफ्यूम। बाहर ऐसा है तो अंदर कैसा अंदर क्या मामला है देख के बता देते हो, वाह यार। अब इतना एक्सपीरियंस हो गया भाई। तो मैं बस, मुझे 1 सेकंड चाहिए होता है उसके लिए, तो मैं बहुत भाई नाखून देख कर ही पहचान ले रहे। हाँ, मैं उनका हिस्ट्री बता सकता हूँ उनके नेल आर्ट से। अच्छा, इट टर्न्स मी ऑन, ऑल्सो आई कैन टेल अ लॉट अबाउट दैट। अगर नेल्स बड़े लंबे लंबे हैं तो बहुत शौकिया है। अच्छा। भाई ऐसा भी कुछ नहीं है, लोग बोलेंगे भाई हमारे तो नहीं, वो आई डोंट वांट टू जनरलाइज, क्योंकि हो सकता है आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग। मेरा ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैंने जब भी देखा है कुछ नेल्स के शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं। मैं तो शौकिया किस चीज में कि भाई बेड पे कैसी चटक चीजें पसंद होंगी? मतलब दे आर एडवेंचरस, दे लाइक गोइंग आउट, दे लाइक मीटिंग पीपल, दे आर नॉट होल्डिंग देमसेल्फ बैक, और सजे हैं, मतलब दे वांट टू अट्रैक्ट, मे बी दे हैव ड्रेस्ड अप फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि पार्टनर के लिए हो, बट सामने वाले को अच्छा लगता है, तो मैं और अट्रैक्ट होता हूँ। ओके तो नेल्स है, मेकअप है, सब पता चलता है। ओके। कॉस्ट्यूम, मतलब कपड़े क्या पहने हैं, कितना दिख रहा है, सब पता चलता है। अच्छा ब्रो, जैसे प्राइवेट एस्कॉर्ट सर्विस मार्केट दुबई ऐसी गल्फ कंट्रीज़ में बहुत बड़ी है, क्योंकि वहाँ चीज़ें इतनी ओपन नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ आर मोर ओपन टू सेक्स, वो लोग ज़्यादा ओपन है, तो लोग भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। बट इधर हमने जो देखा है दुबई साइड बहुत ज़्यादा है। तो आप नहीं टारगेट करते कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स टारगेट करो, या फिर आप इंडिया के बाहर जाओ, या थोड़ा कुछ ऐसा मार्केट एक्सप्लोर करो? बहुत मेरा टारगेट है, पर वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है अभी तक। मे बी नेक्स्ट ईयर, बट मैं आई प्ले वेरी कंफर्टेबली। मैं जानता हूँ तभी मिलता हूँ मैं, जैसे मुझे रैंडम डीएम्स आते हैं लेडीज़ के, प्रॉपर वेरीफाइड अकाउंट्स, बट आई डोंट रिप्लाई, क्योंकि मुझे लगता है क्या चल रहा है किसके मन में, मैं जाऊँगा क्या होगा। अगर किसी ने बोला है कि यू नो शी रियली वांट्स टू मीट यू, शी इज़ माय फ्रेंड, मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, देन ओनली आई मीट, अदरवाइज़ मैं रैंडमली आई अवॉइड। और अभी जितना भी मेरा फॉरेन ट्रैवल हुआ है, उस वक्त क्या होता है कि हम लोग शूट से के सिलसिले में जाते हैं, शूट होने के बाद और मन नहीं होता है कि नए लोगों को जाके पटाओ, उनसे बात कर, अपना काम हो चुका है। मेरे को चाहिए होते 7-8 घंटे की नींद, क्योंकि फ़्लाइट होती है या तो शूट होता है, या तो अगर आधा घंटा 1 घंटा मिलता है, अगर जिम है थोड़ा रनिंग कर लिया, ताकि यू नो ये लोग थोड़ा ग्लो आ जाए। तो और वहाँ पे हो ही नहीं पाता। मैं चाहता हूँ, मैं वहाँ के लोकल ऐप्स भी डाउनलोड करता हूँ, बट एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं हुआ है। अगर मैं कभी सोलो ट्रैवलर होके गया, मैंने पोस्टर डाला है कि आई एम ट्रैवलिंग, जैसे आजकल मैं डालता हूँ, तो लोग आते हैं गोवा वोवा में मिलने। अगर वैसा हुआ तो मे बी, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। जब आप कोई कंट्री ट्रैवल कर रहे होते हो तो वहाँ पे आप फॉरेनर से मिलते हो? क्या होता है कि ऑन डेटिंग ऐप से ऐसा कुछ नहीं, चलाते हो? वक्त नहीं मिलता ना, क्योंकि वी आर ऑलवेज इन अ टीम, इन अ ग्रुप। सिर्फ मसाज पार्लर जाते हैं, वो ही एक प्राइवेट टाइम है, वरना सब, और जो भी उस वक्त आपकी हीरोइन होती है, आपकी बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी है, या तो आप उनको आपने रेकमेंड करवाया है, तो आप लोग इतना कंफर्टेबल होते हो कि, और फिर नए लड़कियों को देखना, बात करना। कभी अगर किसी फॉरेनर को अपने प्रोफेशन के बारे में आपने बताया, कभी इंटरेक्शन हुआ हो, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? मैंने एयरपोर्ट पे बताया था एक लड़की को, तो उसने बोला कि कैन आई हैव योर इंस्टाग्राम। तो मैंने उसको बोला, मैंने सोचा क्या बोलूँ, झूठ बोलूँ, सच बोलूँ। मेरा एक फ़ेक नेम भी है, बट मैं आजकल और वो यूज़ नहीं करता। क्या था आपका फेक नेम? अब तो आप यूज़ कर ही नहीं सकते भाई, अब तो आप फेमस हो। अरुण। अच्छा, तो बल्कि शेक्सपियर ज़्यादा फेक नेम साउंड करता है, किसी को आप बताओगे। अरुण त्रिपाठी ज़्यादा रियल। वरुण, कभी अरुण, डिपेंडिंग। वरुण एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बहुत सारी शूट्स करते वक्त सीरियल्स में मेरा नाम वरुण होता था, तो मुझे लगा कि यही नाम मुझे दे रहे हैं, मतलब कुछ मुझे शायद सूट करता है, तो अभी और मैं यूज़ नहीं करता, बहुत वक्त हो गया है। तो एयरपोर्ट पे मैंने एक लड़की को बताया, फिर वो मुझे लगी शायद, पहले तो वो चुप हो गई, क्योंकि वो बहुत एक बिज़नेस पोजीशन में थी, वो अपने बारे में बता रही थी। उसने देखा बैठ के, फिर उसने गूगल किया, फिर कुछ टाइम तो बात नहीं की, बट फिर उसका डीएम आया मुझे कि इट्स ओके, आई थॉट अबाउट इट एंड ऑल। शी वाज प्रीटी ओके। आई मीन फॉरेनर होके भी उसको 2 मिनट लगा टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मैं एम सिटिंग विद समबडी हु इज़ एन एडल्ट फिल्म स्टार, यू नो। तो बाद में मिले आप उनसे? नहीं, एक्चुअली हम कभी मिले नहीं, हम ऐसे ही फ़्लाइट पे वेटिंग लाउंज में बात हुई। पार्टीज़ में मिलता हूँ मैं बाहर की लड़कियों से, वो लोग शॉक हो जाते हैं कि आजकल कुछ तो एक ऐप है, जैसे आपका फ़ोटो लेके वो डालते हैं ना, आपका पूरा प्रोफाइल आ जाता है।
फेस का कुछ है। अच्छा जी, ये भी ऐप आ चुकी है? हाँ, तो उससे बहुत लोगों को पता चल जाता है, इसलिए मैं आई डोंट यूज़ फेक। ये डेटिंग ऐप ही है क्या? नहीं, कैसी ये ऐप? एक टेक्निक है। अगर आप किसी का फ़ोटो लेके गूगल पे कॉपी करते, गूगल नहीं, वो कुछ एक ऐप या लिंक या वेबसाइट है, वहाँ पे आपके सिमिलर सब आ जाएंगे। तो ये लड़कियां जिनसे आप पार्टीज में मिलते हो, फॉरेनर्स, ये कैसे कभी ऐसे हुआ है कि इन्होंने इनवाइट कर दिया हो आपको? हाँ, तो वहाँ पे बात होती ना, जैसे आप किसी पार्टी में गए, वहाँ पे 3-4 फॉरेनर्स बैठे हैं कि कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ भी कर रहा है, मैं एक्टर हूँ, तो पूछते व्हाट हैव यू डन एज एन एक्टर। तो पहले तो मैं बोलता हूँ वही पुराने एड्स एंड ऑल, उस दिन दिखाओ। फिर मेरे फ़ोन में होता नहीं है, फिर बोलते हैं कि, तो एक लड़की ने पता नहीं कैसे उसने एक फ़ोटो ले लिया और उसने डाला और बोला इज़ दिस यू? तो जैसे उसने वो थंबनेल क्लिक किया, वहाँ से मेरे पॉर्न फिल्म्स निकले। ओह, भाई सोच रहा होगा कि भाई दिखाऊं, सब दिख जाएगा एक क्लिक में यार। तो सब दिख गया, तो मैं रेडी नहीं था क्योंकि आई जस्ट एंटर्ड और 5-10 मिनट हुआ था, बट तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए, उसके बाद से आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग फेक नेम्स। अच्छा ब्रो, जैसे आपको डीएम्स आते हैं, कई डीएम्स ऐसे भी आते हैं कि यार लड़कों के भी लड़कियों के भी हमें इस इंडस्ट्री में आना है, रेफ़र कर दो, तो आपका क्या टेक होता है? फर्स्टली आप उन्हें काउंसिल करते हो कि मत आओ, या मतलब कैसे आप डील? मैं तो जो मुझे सेट पर भी लड़कियां मिलती हैं ना, मैं उनको भी काउंसिल करता हूँ कि क्यों आई हो तुम यहाँ पर, मत आओ। मतलब तुम जैसी भी दिखती हो, तुमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर मतलब यू डोंट हैव एनी अदर रिसोर्स, फिर ठीक है। तो उसी तरह डीएम्स पे मैं ज़्यादा करके अवॉइड करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, ये लड़के हैं स्पेशली, काम मांगते हैं। काम जैसे नहीं दोगे, अनफॉलो कर देते हैं, फिर दे स्टार्ट अब्यूजिंग यू। तो अगर वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, मतलब आप फंस गए। फिर आपको पहले पूछेंगे ब्रो क्या कर रहे हो, खाए क्या, अब आपका स्टेटस देखा किसी लड़की के साथ, तो मुझे बात करवाओ, बहुत इरिटेट करते हैं। फिर देन दे स्टार्ट अब्यूजिंग यू, फेक आईडीज़ बना के आपको इतना परेशान करते हैं। तो इसीलिए मैं लाइव जब करता हूँ, कभी कभी इंस्टाग्राम लाइव पे मुझे बोलते हैं, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि डोंट कम इन टू दिस इंडस्ट्री, इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन। मैंने खुद मुझे कभी कभी लगता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कभी आप छोड़ोगे ये इंडस्ट्री? अभी ऐसा है कि मुझे इंडस्ट्री नहीं छोड़ रही। अभी जैसे मैं गैप ले भी लेता हूँ ना, फिर ऐसा कोई ऑफ़र आता है, बोलते हैं बाहर जाएंगे, ये लड़की है, ऐसा पैसा है, तुम्हारे हिसाब से काम होगा, तुम्हारा मूड होगा तब करेंगे। तो इतना अच्छे अच्छे ऑफ़र्स आते हैं कि मैं, और तो ये मनी और लग्जरी आपको अट्रैक्ट कर देती है। एक साथ आता है ना, ट्रैवल भी आता है, फीमेल कंपेनियनशिप भी आती है, पैसा भी आता है, तो 3 jackpot। चीजें आ रही हैं तो एक फिर साथ। मैं मना नहीं कर पाता। बट कभी आप निकलना भी नहीं चाहोगे या चाहते हो? अगर मुझे मिल गया कुछ, तो आई वुड लव टू ट्राई समथिंग एल्स। अभी जैसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है, एक बड़े फिल्म मेकर ने मुझे अप्रोच किया, वो मेरे ऊपर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जैसे एक मूवी आई थी डर्टी पिक्चर, सिल्क स्मिता के ऊपर बनी थी, या तो मैरी कॉम, या तो बहुत सारे हैं, बायोग्राफी चंदू चैंपियन, ये सब। तो वैसा वो बनाना चाहते हैं। आपके ऊपर? हाँ, तो अभी उनकी फ़िल्म आई थी, मैं बता ही रहा था आपकी टीम मेंबर को, तो आई डोंट नो नेम देम, बट बातचीत चल रही है, दे वांट टू कास्ट अ लीडिंग एक्टर। यही पॉडकास्ट देखने के बाद, बाय द वे, ओके। तो उन्होंने बोला था आपके पॉडकास्ट देखें, तो आई एम श्योर दिस वन। तो और एक बुक लोग लिख रहे हैं, तो अगर उससे मुझे कुछ मिल रहा है, तो आई वुड लव मिल रहा है एज इन, अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, फाइनेंशियली फ्री हो जा रहे हैं, आपको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, यही एक रीज़न। तो अगर पैसे मिल रहा है और लगातार कम, क्योंकि क्या होता है ना, आपको काम मिला फिर कुछ मिलेगा नहीं, फिर आपको घूम फिर के इसी में आना पड़ेगा। तो अगर कुछ मुझे मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि दिस इज़ कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी डिफिकल्ट इन मुंबई। आपको एक काम मिला, फिर आपको काम नहीं, आप बैठे ही हो। जब बैठे हो ना, आपके अंदर वो बोला आइडल माइंड, डेविल्स वर्कशॉप, तो शैतान आता है, फिर कुछ भी नेगेटिव ही आप सोचते हो। काम मिल रहा है, भाग रहे से, ये है, फिर शूट है, वक्त ही नहीं है कुछ सोचने के लिए। अच्छा ब्रो, ऐसा कहते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कहा जाता है कि सेक्स इज़ अ वेरी सेक्रेड थिंग। आप हर किसी के साथ अपनी एनर्जीज एक्सचेंज नहीं कर सकते। कोई कैसे माइंडसेट से है, कोई कैसे लाइफस्टाइल किसी का कैसा है, आप पे भी इम्पैक्ट कर सकता है, और बहुत साइकोलॉजिकली भी हिट करता है। बहुत खालीपन आ जाता है ज़िंदगी में, जो बहुत ज़्यादा हुकअप भी करते हैं, जो लोग करते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे अकेला फील करने लगते हैं जब उनके साथ कोई नहीं होता। तो आपका ये काम है, प्रोफेशन है, तो आप कितने अकेले हो अंदर से, या आपको वो चीज़ कैसे हिट करती है साइकोलॉजिकली? इट डज़ अफेक्ट, वंस इन अ वाइल होता है, एक लल आता है। जैसे मैंने बोला ना, काम नहीं है, आपके सारे दोस्त काम कर रहे हैं, या तो आप जिस लड़की को थोड़ा चाहने लगे हो, वो
किसी के साथ काम कर रही है तो आपको जलन नहीं बोलूँगा बट एनवी थोड़ा होता है कि यू नो दे आर हैविंग फन, तो उस टाइम पे लगता है। बट देन आई बाउंस बैक वेरी फास्ट। मैं किसी चीज़ को लेके बैठता नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि बी लाइक वाटर, फ्लोट, इतना सोचोगे तो और मेरे केस में जितना ज़्यादा सोचूंगा उतना बुरा है, उतने कम पैसे मिलेंगे, उतनी लड़ाइयाँ होंगी। तो जितना अब ओपन माइंडेड में रहता हूँ, जितना हर सेट पे फ्रेश स्लेट लेके जाता हूँ, बहुत सारी बातें बुरी लगती हैं, मैं बोलता नहीं, अपना काम करता हूँ, निकल जाता हूँ। और उसमें अगर कॉन्टैक्ट्स बने, दोस्ती हुई तो अच्छी बात है। तो आई थिंक, और मुझे मज़ा यही इसी में आता है ऑनेस्टली। अभी ये मेरा पैटर्न बन गया है, अगर कोई मुझे प्यार भी दिखाती है मैं उनको पुश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उनको वो कमिटमेंट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता, ना उठा सकता हूँ। और मुझे बहुत कुछ चाहिए पार्टनर से, मुझे लॉयल्टी चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरी वाली मेरी ही हो, बट आई एम नॉट रेडी टू बी द ओनली वन फॉर हर। तो जब मेरा थिंकिंग ऐसा है, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट ऑल दैट। तो अभी तो आई एम एन्जॉइंग, जितने पार्टनर्स द मोर द मेरियर, थ्रीसम, फोरसम, गैंग बैंग, ऑर्जी, ये सब करा आपने? सब किया है। तो भाई जब ये गैंग बैंग का सीन शूट होता है, आपके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे गैंग में। गैंग बैंग का सीन शूट हो रहा है जैसे, या और जी चल रहा है, तो मतलब अब चलो, अब तो काम करते करते आप प्रोफेशनल हो गए, बट ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, डिस्टर्बिंग नहीं है कि यार मेरे को प्राइवेसी चाहिए, या ये तो बहुत प्राइवेट में होने वाली चीज़ें हैं, मैं कैसे परफॉर्म करूँ? मेरे लाइफ में प्राइवेसी ही नहीं है, मैं लोगों के सामने कपड़े चेंज करता हूँ, ट्रैवल कर रहे हैं कहीं भी मैं सुसु कर लेता हूँ, और कुछ भी बात होता है तो कैमरा है, जितने लोग हैं उतना कंफर्टेबल, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, जितना खुलापन है। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि और कुछ बाकी है। बट ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है अगर गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? ऐसा हुआ है कभी कि भाई बीच में हो गया हो कि भाई नहीं करना शूट? ऐसा कभी हुआ नहीं। आई टेल यू, आई टेल यू, आई एम वेरी लकी दैट वे। मेरे सारे शूट्स बहुत कंफर्टेबल हुए, और अगर किसी को एक बार मेरे साथ भी हुआ, आई वॉज नॉट इन द मूड, तो आई टुक अ ब्रेक, मैंने 1 घंटा लिया, आई रिचार्ज माई सेल्फ। मेरा एक प्लेलिस्ट है पॉन का, मैंने देखा, अपने आप को समझा, फिर मैं आया सेट पे एंड आई वाज बैंग ऑन। लड़कियों के साथ अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कभी कभी पीरियड्स आ जाता है, क्योंकि दे डोंट नो, कुछ थोड़ा मूवमेंट होता है, आ गया तो शूट बंद हो गई। मेरे हिसाब से और अगर नहीं हो पा रहा है तो हम फेक सीन करके ख़त्म कर लेते हैं, और वो हम बैठ के बात करते हैं कि अगर आपको करना है या नहीं करना है। नहीं, वो बोलते हैं मुझे करना है बिकॉज मुझे तो पैसे चाहिए, वरना मुझे तो मैं जब बोलता हूँ फेक सीन करना पड़ रहा है तो उस केसेस में कभी मतलब कुछ अमाउंट कट होता है, सैलरी कट होती है, ऐसा होता है पर एपिसोड, ऐसा कुछ? नहीं। आई थिंक हमारे जितने भी मेकर्स हैं, भले ही बना रहे हैं ऐसी फिल्में, वो बहुत इमोशनल होते हैं, और सब कोई ना कोई मजबूरी से ही वहाँ है, तो एक दूसरे को समझते हैं। इवन द डायरेक्टर्स, ऑब्वियसली वो मेन होता है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी एक पर डे पे है, उनको भी शूटिंग का पैसा मिल रहा है, कैमरामैन को भी पर डे पे है। मेन होता है प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स भी अच्छे हैं, दे अंडरस्टैंड यू। और मैंने कभी फोर्स देखा ही नहीं है, नहीं हो रहा है तो ख़त्म, उसमें कुछ बना लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ पे जो स्पॉट बॉय था वो राज़ी हो गया, उसको ही भेज दिया। फिर उसने उनके साथ कितनी सारी फिल्में की। स्पॉट बॉय हीरो बन गया। ये तो गोविंदा की मूवी बन गई, वो जो स्वर्ग पिक्चर है, चाय पिलाते पिलाते एक्टर एक डायलॉग बोल देते हैं। मैं सारे राज खोल रहा हूँ मेरी इंडस्ट्री के। तो वो बंदा लाइट मैन था, बेसिकली लाइट लेके खड़ा था, तो उसको उन्होंने पूछा, कुछ बोला, और बताओ, लाइट पकड़ना आया ऐसा था? क्या बोला उसने जो सब कि भाई ये करेगा? आई थिंक कहीं ना कहीं उसने इंटरेस्ट दिखाया होगा शायद इन द पास्ट, कि प्रोड्यूसर को पता था ये थोड़ा। बट भाई जैसे किसी को भी थोड़ी ना ऐसे बना देते हैं, मतलब कुछ क्राइटेरिया नहीं होता कि यार यू हैव टू परफॉर्म वेल, या कुछ देखा हो ऐसा? मैंने वही बोला, जो लोगों का माइंडसेट है कम्प्लीटली डिफरेंट है हमारी इंडस्ट्री में। कोई भी ऐसी फिल्मों में काम कर सकता है, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू लुक। आपके लुक के हिसाब से स्टोरी बनेगी। अभी मैं ऐसा दिखता हूँ तो मुझे एनआरआई बना दिया, मुझे कॉलेज बॉय बना दिया, मुझे जिगलो बना दिया, जैसा मेरा लुक जाता है वो वैसा दिखता है, तो उसके हिसाब से कुछ बना देंगे स्टोरी। वो औरत ऐसी दिखती है तो उसको कुछ वैसा बना देंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। और उसे एक ही चीज़ दिखते हैं, कॉन्फिडेंस। अगर आप 2 लाइन बोल सकते हो, कैमरा के सामने कर सकते हो,
तो वो वही देखते हैं और कुछ नहीं होता इस इंडस्ट्री में। भाई कभी आपके साथ गे एनकाउंटर्स भी हुए हैं? क्योंकि मतलब क्या ऐसा सीन, ऐसी वो चीज़ें डाली गई कि आपको एक बार एक फिल्म बन रही थी तो उसमें उन्होंने मुझे वो दिखाया था नेगेटिव रोल में कि मैं सब लड़कियों को साथ ज़्यादती करता हूँ, फिर वो लोग मिलके मुझे मारते हैं, एंडिंग में मुझे मार देते हैं। तो उसमें मैं सब लड़कियों को उठवाता हूँ। तो एक था, कपल थे, तो वो प्रोड्यूसर बोलने लगी तुम इसकी गर्लफ्रेंड को करो फिर इसके बॉयफ्रेंड को भी करो। अच्छा, तो आपने किया? नहीं, यू आर कम्प्लीटली स्ट्रेट राइट? कंप्लीटली। तो वो आई सेड नो, दे ऑफर्ड मी मनी एंड ऑल। ऐसा एक दो बार भी स्क्रिप्ट्स आए हैं। आई डोंट माइंड डूइंग अ फिल्म, जैसे दोस्ताना थी या तो माय ब्रदर निखिल स्टोरी है, उसमें अगर सीन्स है आई डोंट माइंड, बट इरोटिका आई डोंट थिंक सो आई कैन डू इट। और वैसे लाइक अदरवाइज पब्लिकली किसी गे ने हिट किया आप पे? बहुत बार। प्राइवेट है वो भी आते होंगे, प्राइवेट आई डोंट, मतलब आई डोंट एंटरटेन देम, मैं उनको उल्टा बहुत उनके साथ बातें करता हूँ, बट ऐसा मैं कभी किसी को पर्सनली मिला नहीं। डीएम से मुझे बोलते हैं कुछ दिखा दो, पैसे दे देंगे, ये सब बोलते हैं, बट आई डोंट एनकरेज। मैं बातें करता हूँ, आई डोंट मिसट्रीट एनीबडी, बट इनकाउंटर नहीं हुआ। अच्छा भाई, लोगों की ना बहुत फैंटेसीज होती हैं बेड पे अपने पार्टनर के साथ। आप तो भाई इतने सालों से काम कर रहे हो, तो आपकी कोई बची है फैंटेसी? मेरा ऐसा है कि आई लव नेचर, तो कुछ नेचर में आई वांट टू डू, क्योंकि वही रूम खेलते हैं हम लोग। एक बार एक वाटरफॉल लेके गए थे, आई वोंट नेम द कंट्री, पर इतनी ठंडी थी, मतलब वो एक्ट्रेस कांप रही थी, बट आई वाज रेडी क्योंकि नेचर मेड मी सो एक्साइटेड। सब लोग हैरान थे, सुबह के 6 बजे थे, क्योंकि वो एक वहाँ पे एक ढाबा था, तो ढाबे वाले ने बोला कि आई विल गार्ड द प्लेस, आप करके चले जाओ, क्योंकि वी वर आउट ऑफ इंडिया एंड ऑल। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा मौका मिला था। तो नेचर नहीं हुई, क्योंकि गर्ल्स वे नॉट रेडी, कांप रहे थे, नहीं हुई। मुझे जैसे वाइट हाउस में करने का बहुत मन है, यूएस में। अच्छा जी, भाई दिमाग आपका बहुत ज़्यादा तेज नहीं चल रहा है? आई नो दैट्स इम्पॉसिबल, और ये बस सोच तो कोई कुछ भी सकता है, तो ये एक है, वाइट हाउस है। और पोजीशन की बात करें तो पोजीशंस में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता, मुझे पता है कि व्हाट वर्क्स फॉर मी, जिसमें आई कैन बी अ गुड प्लेयर। आई डोंट वांट टू प्रूव आई एम अ ग्रेट प्लेयर, आई हैव नथिंग टू प्रूव। तो मेरा वही होता है 2-3 जिसमें मुझे पता है कि आई एम कंफर्टेबल, और जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसमें पता है कि सब को ये सब अच्छा में फोड़ लगता दूँ है। मैं। हाँ, तो वो मैं सरप्राइज करता हूँ एंड आई फिनिश इट ऑफ। भाई आपने फॉरेन एक्टर्स के साथ काम किया है, मतलब गर्ल्स के साथ? हाँ, क्या है, तो हाउ कैसे डिफरेंस कैसा होता है इंडियंस में और फॉरेनर्स में, क्या डिफरेंस? दे आर वेरी ओपन, वेरी मतलब दे आर ट्राइंग टू मेक मी मोर कंफर्टेबल। मेरा कैसा होता है इंडियंस के साथ, आई एम ट्राइंग टू मेक देम कंफर्टेबल। आई एम लाइक दैट, दे आर लाइक ये करना है, शुड वी डू दिस, शुड वी ट्राई दैट, यहाँ करें वहाँ करें टेबल पे। मैं बोलता नहीं, मेरे घुटने छिल जाएंगे यहाँ पे, आई डोंट वांट टू डू। दे आर दैट। तो आप थोड़े नर्वस होते हैं उनके आगे? आई एम नॉट नर्वस, आई एम लाइक, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में खेलता हूँ, और वो लोग इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि दे आर लाइक लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। कभी कभी हमने सॉफ्ट फिल्में भी की है, उसमें भी वो फुल करना चाहते हैं। अच्छा, वो बोलते हैं आई एम सो अराउज्ड बाय दिस गाय कि मैं तो, आप कुछ भी करवा लो, आई एम ओके, क्योंकि डायरेक्टर उसको छुपा रहा है, जैसे उसके प्राइवेट पार्ट्स पे फूल डाल रहे हैं, हनी डाल के उसको स्टिक करवा रहे हैं, बोलते निकाल दो, कर लो सीन। तो आई गेट लिटिल सरप्राइज्ड कि दे आर सो बोल्ड, और उनको क्या है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, या हम लोग उनसे मिलते हैं, हम लोग कैसे, हमको पता है ये करना है, उनको पता है ये करना है, फिर कहीं और। तो दे उनके साथ जो केमिस्ट्री आती है, उनका जो किस होता है, कुछ इनहिबिशंस नहीं होते। हमारे कैसे ना सोच सोच के किस कर रही है, सामने वाले ना सोचे कि इसको मज़ा आ रहा है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मजबूरी में कर रही है। वो लोग कैसे खुल के करते हैं, खुल के सारे सब कुछ करते हैं, मतलब जहाँ पे नहीं भी किस करना है वहाँ पे भी आपको किस कर देंगे। ओके। तो आपने गए हो, मतलब यू गो डाउन ऑन एवरीवन? ऑफ कोर्स, अब फिर सीन कैसे बनेगा, अच्छा, स्टेप बाय स्टेप सब होता है, तो आई हैव टू। तो आप उस टाइम सोचते यार हाइजीन का और ऑफ कोर्स वही हाइजीन, तो मैं जैसे ही बोलता हूँ आई ऑलवेज कैरी वेट वाइप्स, मेरा हमेशा एक पाउच रहता है, तो उसमें वेट वाइप्स होते हैं, टॉवल होता है, आज पानी। भी लाए हो आप? इसके बाद कहीं जाओगे? नहीं, कुछ कुछ तो है, सब नहीं है, बट वहीं पे मैं एक पानी का बॉटल सब रखता हूँ। मैं उनको कान में बोलता हूँ जाओ थोड़ा क्लीन करके आओ। भाई आपका कुछ लॉन्ग टर्म विजन भी है? जैसे अगर आप एक एक्टर की तरह वो काम कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग गुड मनी, वेरी गुड मनी, तो आप कभी सोचते हो अगर मैं प्रोड्यूसर बन जाऊँ
या मेरा ही चैनल हो, मैं ही कंपनी, मेरी कंपनी हो, तो मैं कितना पैसा बनाऊंगा उस वे में आप सोचते हो कि मैं प्रोड्यूस करूंगा कभी आगे चल के? इस इंडस्ट्री में आई डोंट वांट टू, क्योंकि मैं पहले बहुत सेफ खेलता हूँ। आई डोंट वर्क इन इंडिया। प्रोड्यूसर बनूंगा तो मुझ पे और नज़रें आएंगी, और मुझे दोस्त लोग भी बहुत धमकियाँ देते रहते हैं, झगड़े होते हैं, कुछ ना कुछ कोई बोलता है। मैं तो अभी किसी के घर भी जाता हूँ ना, मैं एक सेफ्टी बाइट लेता हूँ कि वो कैसा? डोर खोल रही है, मुझे अपने घर पे लाई है। मैं 4-5 सवाल करता हूँ। मैंने 1-2 ऐसे रील्स भी बनाए हैं कि रील्स बना रहे हो आप, अपनी मर्ज़ी से बना रहे हो मेरे साथ। तो मैं अगर प्रोड्यूसर बनूंगा, मुझे लगता है कि लोग मुझे परेशान बहुत करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरा OTT बहुत जल्दी बूम कर जाएगा, क्योंकि ऑडियंस का एक फेथ है, एक्ट्रेसेस का फेथ है, तो सबका मार्केट डाउन हो जाएगा। मुझे सब बोलते भी है, कुछ लोगों ने तो बना के रखा है, मैं बस साइन करना है, बट मुझे नहीं करना है। तो एज अ प्रोड्यूसर आई डोंट सी माई सेल्फ। अगर मुझे टेलीविज़न या फिल्म्स में प्रोड्यूस डायरेक्ट करने का मौका मिले, मे बी। बस इस इंडस्ट्री में मैं एज एन आर्टिस्ट काम करता हूँ, दैट्स अबाउट इट। तो एक्चुअली लिमिटेड है ये, ऐसा है कि अभी है, फ्यूचर का मुझे पता नहीं। इट्स आपने एनल सीड्स भी ट्राई करे? कभी नहीं किया एक्चुअली। वो क्या होता है कि इट्स नॉट वेरी इजी। यू नीड उसके लिए, मतलब बातें बहुत हुई है, बट मोस्ट ऑफ दीज एक्टर्स आर इनएक्सपीरियंस्ड। तो उनको समझाओ, रिझाओ, उनको दारू चाहिए, ये चाहिए, सेट पे दारू वारू मिलता नहीं, तो हम सोचते हैं यार ख़त्म करो, दूसरा सीन है। तो फॉरेनर्स के साथ? उनके साथ भी नहीं हुआ है अभी तक एक्चुअली। मैंने एक बार ट्राई किया था, तो मैंने एक चीज़ देखा था कि हुआ है, बट सीन में कभी नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत कुछ एक प्रोसीजर होता है। आपको एक डूश बैग चाहिए, क्लीन करना है, बहुत कुछ है। अब ऐसे तुरंत नहीं कर सकते, उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, उनको रिलैक्स होना है, माइंड में 100 बातें चल रही है, और आई डोंट नो, हमने किसी को पूछा भी नहीं है इसके बारे में, तो आज तक तो नहीं हुआ है, अफसोस। अच्छा ब्रो, आप बता रहे थे आप पे एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है जिसमें आपके पेरेंट्स भी हैं, थोड़ा मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को बताओ उसके बारे में। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बन रही है, और इनफैक्ट उन्होंने मुझे मना किया था इंटरव्यूज़ देने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब फ़िल्म में आए, और बहुत अच्छी फ़िल्म बनी है। हमारे इंडस्ट्री की शूट्स को उन्होंने दिखाया है, और बहुत रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउस है, चैनल पे आएगा। उसमें मेरी मम्मी डैडी को उन्होंने ऐसे ही पूछा, विल दे बी ओके, एंड दे अग्रीड। मेरे मॉम, डैड, सिस्टर सब है उसमें। उनके पूरा लाइफ दिखाया है मेरा, मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, कैसे मैं इस इंडस्ट्री में आया, कैसे हमारी शूट्स होती हैं, और क्या हम पे बीत रही है। जैसे आप लोगों ने जो जो पूछा, बस उसको उन्होंने विथ विजुअल्स कैप्चर किया है। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक फ़िल्म होगी। एक्चुअली एक सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पे, सुपर सेक्स, रोको सिफरेदी की। उसके बाद मुझे ऐसे बहुत ऑफ़र्स आए हैं, ये बन रही है, और फिर एक बुक लिख रहे हैं एक राइटर, सेम थिंग, कि मैं कैसे उड़ीसा से आके स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक आया हूँ, और क्या क्या हम लोग फेस करते हैं, प्रेजुडिस, जो जजमेंट, क्रिटिसिज्म, तो वो है। तो क्रिटिसिज्म, वैसे इससे मुझे याद आ रहा है, जैसे हमने लास्ट जो पॉडकास्ट किया था उसके बाद बहुत से जो लोग थे उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया था, तो आपकी फैमिली में भी ऐसे कुछ लोग थे जो आपके अगेंस्ट थे, बट देन वो फिर आपको सपोर्ट करने लगे, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं, बट जैसे मेरे कज़िन्स की अभी शादी थी, किसी को नहीं बुलाया, एक कार्ड तक नहीं भेजा, तो माई सिस्टर वॉज वेरी अपसेट कि चलो तुम तो चलो बदनाम हो, तुमको बुलाएंगे तो बातें होंगी, आई एम द ओल्डेस्ट, आई डिज़र्व। तो वो उसको बहुत बुरा लगा, शी क्राइड एंड ऑल, बट दे वर ऑल्सो, आई अंडरस्टैंड देम, आई डोंट ब्लेम माई रिलेटिव्स, क्योंकि उनका भी माहौल अलग है, सब टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, दे डोंट वांट अनवांटेड बातें। मेरे होम टाउन में तो अभी भी धमकियाँ आती हैं सब दल वल से, कि आएगा तो उसको मार देंगे या जलील तो करेंगे। अब जाते ही नहीं हो? मैं तो गया ही नहीं कब से, और वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पे भी बहुत डिस्कशंस हुए हैं मुझे लेकर। तो रिलेटिव्स तो बात ही नहीं करते कुछ, और शादियों में तो बुलाते नहीं मुझे, ना ही मुझे, मेरे फैमिली को भी किसी को नहीं बुलाते। उनको लगता है कहीं ना कहीं आएंगे तो शायद टॉपिक उठ जाएगा। और ये धमकियाँ फैमिली को भी मिलती हैं क्या? हाँ, मेरे सिस्टर को बहुत परेशान करते हैं। मतलब जैसे अभी राखी था, उसने एक फ़ोटो डाला, उसको बहुत ट्रोलिंग की। वो भी पहले डालती नहीं थी, बट वो बोल रही है अब कितना हम इतना अच्छा मौका, माहौल है, हम सब इतना खुश है,
वो डालती है, फिर उसको लोग परेशान, मेरे फादर को मेरे फिल्म्स ही भेजते हैं लोग, पूरा क्लिप्स ही भेजते हैं. दैट्स वेरी डिस्गस्टिंग बट इट्स ओके, बट एंड दे हैव एक्सेप्टेड मी. और पापा तो अभी जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग कहीं बैठे हैं, लोग आते हैं सेल्फीज़ लेते हैं, तो पापा भी देखते हैं कि इसके भी सेल्फीज़ ले रहे हैं, क्या क्या पूछ रहा था, क्या बोल रहा था, मुझे पूछते हैं कौन से सीन की बात कर रहा था वो? कौन सी फिल्म देखी है. मैंने बोला पापा इतने डीप में मत जाओ. फिर मम्मी मैं पापा सैलून गए थे क्योंकि पापा को बीमारी है, तो उनको हर टाइम 2 साइड पे लोग चाहिए. ही हैज़ पार्किंसंस डिजीज़, ही इज़ ऑन अ व्हील चेयर. तो सैलून लेके गए थे, तो मम्मी जाती बोली देख तेरा फ़ैन सब तुझे देख रहे हैं, ये देख तेरे पास आ रहा है आ गया. फिर वो आया, सेल्फी लिया जो भी, तो देख तुझे देख रहा है, देख तेरा वीडियो खोल के देख, ओ गॉड यहाँ पे भी देख रहे हैं. तो मम्मी भी बहुत फ़नी हो गई है, इन्जॉय मतलब देखती देख तुझे देख रहे हैं. तो ये सब आजकल हो रहा है. तो मेरी बहन भी जैसे सामने बैठी है हम लोग, तो बोलते देख तुझे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, देख तेरा फ़ोन खोल के हाथ में. तो अभी फैमिली चिल्ड आउट है और मुझे वही खुशी मिलती है कि माई फैमिली इज़ ओके. कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली के साथ हो और कोई वैसे परेशान कर रहा है बंदा कि भाई बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नेगेटिव वे में? मेरे सामने आई टेल यू नोबडी हैज़ एवर, एवरीबडी हैज़ बीन वेरी काइंड, रिस्पेक्टफुल, और टचवुड ऐसा ही हो. सामने तो आई बीन कुछ ऐसा बोलते हैं सर कुछ और ट्राई क्यों नहीं करते आप, इतना मतलब अच्छे दिखते हो कुछ, तो वो मुझे बुरा लगता है कि फिर करना होता तो मैं खुद ही कर लेता ना. तो लोग आते हैं सेल्फी लेते हैं, सर आपके हम फ़ैन हैं, सर फिल्मों में ट्राई कीजिए ना, क्यों ये सब छोड़ दीजिए ना. तो मेरी फैमिली फिर थोड़ी मायूस हो जाती है, बट इट्स ओके. अच्छा भाई, फिल्म्स वगैरह से पैसे कमाने के अलावा कुछ आपके पास ब्रांड्स वगैरह भी अप्रोच करती हैं कि जो आप सोशल मीडिया पे एंडोर्स करने के लिए? एक्चुअली ये एक चमत्कार हुआ मेरे लाइफ में, एक मिरेकल था. एक तो आपका पॉडकास्ट, फिर 2-3 पॉडकास्ट और हुए, बट आपके पॉडकास्ट के बाद एक जो बूम हुआ वो है कि मैंने फ्रेंडशिप्स डे पे एक रील बनाया था चॉकलेट वॉकलेट लगा के. हम एक्चुअली शूट कर रहे थे एक वेब सीरीज़ की, वो गया है 306 मिलियन व्यूज़. 306 मिलियन. क्रिस्टियानो रोनाल्डो 286 मिलियन पे था, पर जिसमें वो भी अंडरवेयर में था, सौना में अपनी पार्टनर के साथ. मैं देख रहा था, दीपिका पादुकोण का ही गया था 200 समथिंग, लुकिंग लाइक अ वाव. इन सब को मैं क्रॉस करके आई एम एट 306. उसके बाद मेरे इनसाइट्स पूरा बूम किया है. एक दिन मैं देख रहा था मेरे स्टोरी पे 5 लाख व्यूज़ थे, जबकि मेरे फॉलोअर्स के हिसाब से देखा जाए तो, और इनसाइट्स 12 करोड़ पे थे, लाइक 120 मिलियन. उसके बाद ब्रांड्स आए हैं कुछ, अंडरवेयर ब्रांड्स, फिर सेक्सुअल एनहांसमेंट पिल्स विल्स, जो मैं एक्चुअली नहीं सेल करता. एक ऑयल था जो मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा, आयुर्वेदिक था. फिर ये गेम्स के ये सब आ रहे हैं, बहुत अच्छा बजट मिल रहा है, ये एक बूम हुआ है. और अगर इंडस्ट्री की बात करें, मूवीज के भी आपको ज्यादा रेट्स मिल रहे हैं करने के? एक्चुअली वैसा कुछ हुआ नहीं है. मैं एक्चुअली क्या है कि हमारी इंडस्ट्री मुझे वहीं से देखा है स्टार्टिंग से, क्योंकि अचानक से मैं अपना प्राइस हाइक कर दूँ. और एक्चुअली देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत लड़के हैं, बहुत ही ज़्यादा लड़कियां हैं, रोज़ नए फेसेस लॉन्च हो रहे हैं रोज़. तो मुझे ऐसा लगता है कि मिल रहा है, करो खुशी खुशी. आई डोंट रियली आर्ग्यू नहीं करता मैं. बट आपकी कोई फाइनेंशियल गोल्स हैं अभी भी पेंडिंग, या आपने सब अचीव कर लिया? अब आप मतलब वो उस स्टेज पे आ गए हो कि यार अब मैं फ्री हूँ फाइनेंशियली, घर वर बना लिया, फैमिली को सेटल कर दिया? आई थिंक बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ. आई हैव मतलब फैमिली, घर है, सब है, बट पापा का हेल्थ ये सब देखते हुए, दोनों रिटायर्ड हैं, तो सिस्टर है, उनकी शादी है, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि आई कैन जस्ट रिलैक्स की ज़िंदगी अभी सेटल्ड है. आई एम ऑलवेज़ वर्किंग हार्ड. कुछ भी इनकम हो, जैसे आज भी शूट है, तो कुछ भी हो बस मैं निकल जाता हूँ, कुछ कमाई हो जाए तो. और मुंबई आपको पता है, कोई भी मेट्रो हो कितना महंगा है, घर से आप बाहर निकले कब आपके 2-3 हज़ार ऐसे ही चले गए, आपको पता ही नहीं चलता. तो जितना, अब मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ ना, तो 10 रुपये के भी मैं कीमत मेरे लिए बहुत है. तो बहुत कुछ अचीव करना है, अपना हेल्थ, जिम है, शॉपिंग, सब. इट्स नेवर एंडिंग. लवली भाई, अगेन एन एंटरटेनिंग एपिसोड, स्पेशल एपिसोड. आप इतनी कामली आपने सब कुछ आंसर करा, मज़ा आया हमें. एंड अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका शूट भी है, तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं. ऑडियंस से हम क्या ही बोलें, ऑडियंस को अगर मज़ा आया होगा तो आप
ये वाला तो बिना बोले शेयर कर ही 1 crore गया था लास्ट वाला. आई होप दिस डज बेटर एंड इवन ग्रोज बिगर. और सबको, आप लोगों को कैसा रहा? कुछ नेगेटिव, कुछ? नहीं, हम भी कमेंट्स पढ़ रहे थे तो हमको मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था शायद ऑडियंस थोड़ा हेट देगी, बट देन नहीं, आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे लोग. हमें कह रहे थे कि तुम क्या नर्वस, थोड़े से डरे हुए लग रहे हो. तुम्हें और खुल के बैठना चाहिए था. तुम अपना स्टाइल देखो, वो कितना शांत और बढ़िया तरीके से आंसर कर रहा है. हमको भी ये था ना कि कुछ डेरोगेटरी ना निकल जाए, कुछ गलत ना निकल जाए. हमारे माइंड में ये होता है कि अगला बंदा अनकंफर्टेबल ना हो. पर मैं जो सोशल मीडिया जितना समझा हूँ, आई वोंट से आई एनकरेज, बट मुझे और बुरा नहीं लगता नेगेटिव कमेंट से, क्योंकि आपका जो रीच, आपका जो भी वीडियो है या पोस्ट है, कोई भी कमेंट हो, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसी से ही वो ग्रो करता है. और मेरा ऐसा है, व्हेन पीपल थ्रो स्टोन्स एट यू, मेक अ बिल्डिंग आउट ऑफ इट. तो आप, हम कर भी क्या सकता हूँ, तो एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड आई थैंक एवरीबडी फॉर देयर टाइम, देयर लाइक्स, देयर कमेंट्स एंड मेक अ बिल्डिंग आउट ऑफ इट एंड देन फिल्म अ वीडियो इनसाइड. चलो भाई, ऑडियंस को मैं बोलूँगा, अगर आपने ये पहला वाला पॉडकास्ट हमारा मिस कर दिया है शेक्सपियर के साथ, तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा और जाके ज़रूर देखना वो वाला पॉडकास्ट भी. हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में. इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए. अगर आपको मज़ा आया, हंसी आई है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए. और शेक्सपियर को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. अगर आपको इनकी लाइव से जुड़ना है तो इंस्टाग्राम यहाँ पे आ रहा था डिस्क्रिप्शन में, भी लिंक मौजूद है. वन मोर टाइम, चलो सब्सक्राइब जरूर कर देना. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हम ऐसे तरह तरह के डिफरेंट टॉपिक्स के पॉडकास्ट लाते रहेंगे आप लोगों के लिए. टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड एंजॉय.